गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल पढ़े थे, उसमें हम लोग जाने 3 गो थ्योरम के बारे में हम लोग जो है सीखे थे। सबसे पहला जो है एंगल 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 थ्योरम के बारे में सीखे थे। आज की क्लास में जो है हम लोग एंगल 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 सिमिलरिटी के जो है ना प्रूफ करेंगे, कैसे जो है वो होता है। जैसे कल जो हम लोग सीखे थे कि यदि 2 ट्रायंगल है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इक्वल है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी सेम हो जाता है और दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाता है। उसको आज हम लोग प्रूव करेंगे। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पे लिखा है एंगल 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 सिमिलरिटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा जान लेना है। थ्योरम: if in 2 triangles the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar। ये जो है हम लोग कल सीख चुके हैं, इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए हैं। मतलब ये 2 ट्रायंगल है, इसका corresponding एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल, इसका corresponding क्या होगा, इसमें ऊपर वाला देख रहे हैं तो इसमें भी क्या लेंगे, ऊपर वाला, यानी कि इसका corresponding ये हो गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग समझ में आ रहा है ना। जैसे आप अपना दायां हाथ उठा रहे हो, ठीक है ना, तो कोई दूसरा भी दायां हाथ उठा रहा है, मतलब आपका करस्पॉन्डिंग उठा रहा है वो। उसी प्रकार ये देख रहे हैं, इसमें ये एंगल ले रहे हैं तो इसमें क्या लेंगे, इस तरफ वाला इसमें भी लेंगे जो कि ये है। इसमें यदि ये एंगल ले रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उधर वाला ले रहे हैं तो इसका क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग होगा। तो इस प्रकार बोलता है कि 2 ट्रायंगल में यदि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उसका साइड जो होगा ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, जिसको प्रोपोर्शन भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना। हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। थ्योरी पता चल गया है, आज इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ABC और एक DEF। 2 ट्रायंगल हम मान लेते हैं, इसको हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2 ट्रायंगल, इफ इन 2 ट्रायंगल्स गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार है सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इतना हमारे पास गिवन है। टू प्रूव एंगल ABC, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये हमको प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन याद करते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन हमको ये करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग, जितना AB है इतना ही लेंथ का इस ट्रायंगल में से हम एक साइड काटते हैं DP, और जितना AC है उतना ही लेंथ का DQ एक साइड काटते हैं। वही कंस्ट्रक्शन बोले। कट DP इज इक्वल टू AP, यानी कि DE से जो है ना DP काटते हैं, किसके इक्वल, AB के, और DQ जो है किसके इक्वल काटते हैं, AC के, और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, यानी PQ को ज्वाइन, यानी कट कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि DP इक्वल किसके काटते हैं, AB के, और DQ इक्वल काटते हैं AC के, और PQ को ज्वाइन कर देते हैं। अब प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूफ में हमको जो है ये दोनों को प्रूफ करना है। अब प्रूफ में हम तो देख रहे हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। और हम लोग जानते हैं कि 2 ट्रायंगल को यदि सिमिलर करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। यानी हम लोग यहाँ पे यदि साइड का रेशियो इक्वल ले आएंगे तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC और DEF में देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एंगल यहाँ पे AB जो है, सॉरी DPF में, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड यहाँ पे DPQ। मतलब आ जाओ अब इस ट्रायंगल में और ऊपर वाला ट्रायंगल में, नीचे भूल जाओ, ठीक है, DPQ में। इसमें क्या है, एंगल A और एंगल D ये गिवन है, एंगल A एंगल D क्या है, गिवन है, और AB इज इक्वल टू DP और AC इज इक्वल टू DQ ये गिवन है। सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है ना, DP किसको इक्वल है, AB के, और DQ किसके इक्वल है, AC के। तो इस प्रकार बाय कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि AB जो है DP के इक्वल है और AC जो है DQ के इक्वल है। दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो A है और इसके बीच का एंगल D है, दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, यहाँ पे है ना। तो इस प्रकार ये है। अब हम लोग 9th क्लास में जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, कि 2 ट्रायंगल है, यदि इस साइड के बराबर ये साइड हो जाए, ये साइड के बराबर ये साइड हो जाए, और इसके बराबर ये एंगल हो जाए, मतलब कोई एंगल और उसको बनाने वाला साइड दूसरे
ट्रेंगल के उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दो ट्रेंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। जब सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो साइड इक्वल होगा और साथ साथ उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल। यानी ABC और DPQ क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया कैसे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो को यदि ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान से सुनना है, कॉन्ग्रुएंसी होगा तो साइड इक्वल होगा और सिमिलरिटी होगा तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। एंगल तो दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होता ही है। तो जैसे ही ये वाला और ये वाला हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ये तो पहले से इक्वल था तो ये B जो है ये किसके इक्वल हो गया, P के, और C जो है किसके इक्वल हो गया, Q के। यहाँ हम लिख रहे हैं B जो है P के इक्वल हो गया, E जो है P के इक्वल हो गया, सॉरी B जो है किसके इक्वल हो गया, P के, और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि B किसके इक्वल है, E के, मतलब जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल है। और हम लोग अभी क्या निकाले हैं कि जो B है वो किसके इक्वल आया है, P के, यानी कि ये जो है इसके इक्वल आया है और दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों भी एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये जो है इसके इक्वल गिवन है और हम लोग यहाँ निकालें कि ये जो है इसके इक्वल हो गया, मतलब तीनों इक्वल होगा, तीनों इक्वल है मतलब ये भी जो है बराबर हो गया। अब जैसे ही बराबर हो गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे क्या है, लाइन है। अब जैसी लाइन है तो ये भी लाइन है। अब देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है और दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला जानते हो ना, इस प्रकार होता है, ये वाला और ये वाला क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो गया, P, क्योंकि ये इसके इक्वल और ये जो इसके इक्वल, इसलिए दोनों भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये दोनों क्या है हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए क्या हो गया, ये जो PQ था वो EF के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होता है, जब दो को पैरेलल लाइन होता है और पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करता है, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। यदि टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करता है तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड जो है इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस प्रकार पैरेलल हो गया। अब जैसे ही पैरेलल हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये इसके पैरेलल। तो पहला वीडियो में जब हम इसको स्टार्ट किया था तो थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़े थे कि यदि एक ट्रेंगल में एक साइड के पैरेलल कोई साइड है, खींचा जा रहा है कोई लाइन, तो वो लाइन क्या करता है, टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो जैसे ही PQ जो है EF के पैरेलल हो गया तो बाय थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम, कि साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF, DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF हो गया इक्वल। याद है, नहीं याद है थेल्स थ्योरम, पीछे वाला देख लो। यदि कोई ट्रेंगल है और उस ट्रेंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा जा रहा है तो जो साइड है वो लाइन जो है उस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इस प्रकार ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं DP बाई DE आया और DP जो है किसके इक्वल है, हमारा AB के इक्वल है। ये तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लिए थे, तो DP के जगह हम लोग क्या रख देते हैं, AB। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DP, यहाँ D, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा लाइटिंग की वजह से। ये ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल में जो है ये पैरेलल लाइन है इसके, तो ये क्या करता है, ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF होता है। जो पहला बार देख रहा है वो थेल्स थ्योरम देख लेगा, ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास जो मेरा है वो देख लेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार थेल्स थ्योरम से ये हमारा हो गया। अब DP जो है किसके इक्वल था, AB के, इसलिए DP के जगह क्या हम लोग AB रख सकते हैं, अरे बोलो, रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो DP की जगह हम लोग AB रखेंगे, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, रख चुके हैं। DP की जगह हम लोग जो है AB रख लेते हैं और नीचे क्या है हमारा DE और इज इक्वल टू हमारा हो जाता है यहाँ पे क्या है DQ। अब DQ की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, AC, बोलो रख सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम लोग मान चुके हैं कि DQ किसके इक्वल है, AC के, इसलिए DQ की जगह हम लोग क्या रखेंगे, AC। ये तो दिखाई दे ही रहा है।
फिर भी लिख देते हैं, और नीचे क्या है डी एफ। क्यों हो गया, यहाँ पे लिख दिए हैं सिंस डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ये थेल्स थ्योरम से हम लोग यहाँ तक लिख लिए, और थेल्स थ्योरम के बाद जो है कंस्ट्रक्शन का जो वैल्यू था हमारा इक्वल वो रख लिए। अब जैसे ही रख लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है क्या, जैसे हम लोग इसके बराबर खींचे थे उसी प्रकार हम लोग ये लाइन जो हम खींचे हैं, जो पी है हमारा जो इसके बराबर है, तो ये सेम रहने देते हैं, मतलब ए बी जो है इसके बराबर सेम रहने देते हैं हम। और यही सेम तरीका हम लोग नीचे वाले भी कर सकते हैं क्या, कहने का मतलब जैसे ये वाला में हम ऐसे किए थे, तो ऐसे भी तो एक साइड खींच सकते हैं इसके इक्वल, BC के इक्वल जो है हम लोग यहाँ से भी तो खींच सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो ऐसे आ जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे AB के इक्वल हम लोग इसमें खींच सकते हैं, तो AB में हम लोग ये खींचेंगे, और जैसे ही इस प्रकार हम लोग खींचेंगे तो क्या आएगा हमारा, इस प्रकार ऐसे एक आएगा। तो जैसे हमारा AB/DE आया है यहाँ पे, AB/DE इज इक्वल टू किसके आया है, AC/DF। सिमिलर वे में यदि ऐसे ही हम लोग करते हैं तो क्या होता है, AB/DE इज इक्वल टू BC/EF आ जाता है। मेन ये वाला समझ में आया है, AB/DE इज इक्वल टू क्या है, BC/DF। जैसे यहाँ पे इसको प्रूफ किए हैं, सिमिलर वे में हम लोग क्या करते हैं, AB/DA के इक्वल BC/EF भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, ये करने का जरूरी नहीं है, इतना कर लेना। इसके बाद हमको डायरेक्ट लिखना है सिमिलरली, ये लिखा हुआ है सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली AB/DE इज इक्वल टू BC/EF। इसको मान लो कोई इक्वेशन यहाँ पे, मान लो इसको फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AB/DE जो है AC/DF के इक्वल है, और AB/DE इज इक्वल टू BC/EF के इक्वल हो गया। यानी दोनों से क्या होगा कि तीनों जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, सेम है, AB/DE, AC/DF और BC/EF। तो इसी से हम लोग ये वाला रेशियो लिख लेते हैं। अब बता, क्या हम लोगों का प्रूफ हो गया क्या, एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग सेम दिया हो था, और हम लोग क्या किए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम लिया, और जैसे ही दोनों क्राइटेरिया हो गया तो क्या होगा, क्या दोनों एंगल सिमिलर हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि दो ट्रेंगल में यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF वी हैव, ये तो गिवन है, A इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू F। और हम लोग वो भी प्रूफ किए क्या है, AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। तो ये वाला हम लोग लिख दिया। दोनों क्राइटेरिया जब लागू हो गया तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख देते हैं, हेंस ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF। तो इस प्रकार हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं कि यदि कोई दो गो ट्रेंगल है और दो गो ट्रेंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे निकाल ले ना, रेशियो इक्वल हो गया ना, और रेशियो इक्वल हो गया यानी दोनों कंडीशन लागू हो गया तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो इसको हमको याद कर लेना है। अब जब भी यहाँ पे यह बोला जाएगा कि दो गो ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है, तो हम लोग याद रखेंगे कि सिमिलर इसका मतलब वो कैसा ट्रेंगल है, इक्वी एंगुलर ट्रेंगल है। यही हम लोग यहाँ पे नोट में लिखे हैं कि यदि दो गो ट्रेंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ट्रेंगल इक्वी एंगुलर होगा, मतलब दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है कि दोनों ट्रेंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला है। और सेम यही भी बोला जा सकता है कि यदि कोई ट्रेंगल इक्वी एंगुलर है तो दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग फर्स्ट जो हमारा थ्योरम था एंगल 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 सिमिलरिटी, उसको प्रूव कर लेते हैं। क्या समझ में आया पूरा। सबसे पहले दो गो ट्रेंगल हमारे पास होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन एक करते हैं, AB के इक्वल DP खींचते हैं और AC के इक्वल DQ खींचते हैं, फिर PQ को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रूफ में सबसे पहले ABC और DPQ में आते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसके इक्वल है AB जो है DP के इक्वल है और AC जो है DQ के इक्वल है, और एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है। जैसे यहाँ पे इक्वल हो जाता है तो साइड एंगल साइड से दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। दो गो ट्रेंगल है, यदि इसके इक्वल ये इसके इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल इक्वल है तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होता है, और ये दोनों से क्या होता है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो सबसे पहले इसको और इसको कॉन्ग्रुएंस करते हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो जो ये एंगल है B वो एंगल P के बराबर हो जाता है।
किए है ना, सबसे पहले जो है कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, बी पी के इक्वल हो गया। और लेकिन हमारे पास क्या गिवन है कि बी जो है ई के इक्वल है, यानी बी पी के भी इक्वल हम लोग यहाँ पे ले आए और बी जो है ई के भी इक्वल है, इसका मतलब पी जो है ई के इक्वल है। तो सबसे पहला हमको याद रखना है कि पहले हम प्रूफ में क्या करते हैं, एंगल ए बी सी और डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा बी है वो पी के बराबर करना है, और जैसे ही पी के बराबर करेंगे तो पी किसके बराबर होगा, ई। तो मेन इतना करने के बाद पी ई के बराबर कर देते हैं और देखते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए पी क्यू जो है किसके पैरेलल हो जाता है, ई एफ के पैरेलल हो जाता है। तो जैसे ये हमारा आ गया एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी, सो पी क्यू पैरेलल ई एफ, बिकॉज ये क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था। तो यहाँ पे लिख दिया क्या हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब जैसे ये पैरेलल हो गया तो नाउ हमको आ जाना है डी ई एफ में, इन ट्रायंगल डी ई एफ। अब डी ई एफ में क्या देख रहे हैं हम लोग, पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। और कोई भी ट्रायंगल में कोई यदि पैरेलल लाइन हम लोग खींच रहे हैं तो क्या करता है, वो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो बाय थेल्स थ्योरम हम लोग लिख दिए कि डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। यहाँ पे जैसे ये हो गया तो बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग जानते हैं कि डी पी किसके इक्वल है, ए बी के। तो डी पी के जगह पे हम लोग क्या भर दिए हैं, ए बी, और यहाँ पे डी ए क्यू के जगह पर क्या भर दिए हैं, डी क्यू के जगह पर ए सी है ना, ये भर दिए। और जैसे ये हो जाता है तो हमारा आ गया ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। सिमिलरली हम लोग लिखते हैं ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। यहाँ पे सिमिलरली ये हो जाता है, और ये दोनों इक्वेशंस, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाता है कि तीनों रेशियो सेम हो जाता है। जैसे सेम हो गया तो मेन तो यही था ना कि एंगल सेम था तो साइड का रेशियो सेम होगा। जैसे साइड का रेशियो भी सेम आ गया, एंगल सेम दिया है, दोनों कंडीशन आ गया, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला थ्योरम हमारा ये था, बार बार ये एग्जाम में पूछता भी है, हर साल पूछता है ये एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्या करना है, 2-4 बार देख लेना और इसका नोट्स बना लेना है। अगली क्लास में हम लोग साइड सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसको प्रूफ करेंगे क्या होता है, वो तो मालूम है ना, साइड सिमिलरिटी। तो जब भी यदि दिया होगा, जैसे मान लो यहाँ पे दिया होगा कि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में यदि नहीं आया होगा तो इसको क्या करना है, फिर से देख लेना है। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जो है बता देना है, ठीक है। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर।